हेलो। विजय चौहान जी बोल रहे हैं। हाँ जी। जीआरएस से भैया आप? जी। कहाँ से भैया? आप भी जीआरए से? हाँ जी। अच्छा आप अच्छा। कौन से जिले से? हम सब सीहोर से हैं और आप? हम छिंदवाड़ा से भैया। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का जिला, गृह जिला। जी जी भैया। और हम शिवराज जी के गृह जिले से हैं, मतलब अपने दोनों संबंध हैं, मुख्यमंत्री। पक्ष विपक्ष के थोड़े थोड़े संबंध हैं अपने। नहीं, मध्य अपन तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना? छिंदवाड़ा। अच्छा अच्छा। तो कैसा क्या हालचाल है वहाँ हड़ताल का साहब? चल रहा है भैया बढ़िया। डटे हुए हैं? हाँ भैया सब लगे हुए हैं। कोई सा ब्लॉक वगैरह टूटा तो नहीं? नहीं कोई नहीं टूटे, सब उत्साह जोश से लगे हुए हैं। अच्छा। तो बस ये विधायक जी कमलनाथ जी है? नहीं, हाँ पूरे विपक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के कोई नहीं है। अच्छा। तो कभी उनके संज्ञान में तो खैर होगा ही सही। सा, बाकी सारे अभी। सारे लोग, वो तो क्या है विपक्ष के हैं, हाँ। इसीलिए वो तो जैसे भी अपन जहाँ पे भी बुलाते वो तो आते हैं। अच्छा अच्छा। और उनको ज्ञापन भी दिए, सारे विधायकों को दे चुके हैं। हम्म। हम रखेंगे कहते हैं आपकी बात। उनका रुझान क्या लगता है अपने प्रति, क्या रवैया है उनका? उनका अपने प्रति तो काफी मतलब नर्म रवैया है। लोग तो कहते हैं कि आपकी मांग सारी जायज है हम्म। और हम मुख्यमंत्री जी को आपका मतलब समर्थन में अनुशंसा की और उन्होंने सबने। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह यदि वो आए तो वो हाँ जरूर जो है सोचेंगे। हाँ लेकिन भैया देखिए, समय के साथ में हर चीज में परिवर्तन होता है। हाँ ना जी। आ, अपने पिताजी के समय नौकरी मिलना बेहद आसान था। हाँ मेरे स्वयं के पिताजी दो तीन जॉब छोड़कर फिर उन्होंने मतलब जो है शिक्षक की जॉब का चयन करा। और हाँ वो एचएम रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, फिर रिटायर हुए हैं। तो हाँ मतलब जॉब इतनी बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान था। हाँ। पहले के लोग 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े लिख तो लेते थे तो जॉब तो उनकी उतने ही में पक्की मिल रहती थी। जाते। सही है ना? हाँ लेकिन अब अपने समय देखते ही देखते कितना मतलब जो है कि टफ कंपटीशन हो गया है हर फील्ड में। बहुत ज्यादा। यदि यदि एक चपरासी की भी अगर वैकेंसी निकलती है तो हाँ आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में जो है कि फॉर्म डलते हैं, और तो और ग्रेजुएशन, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पीएचडी। मास्टर डिग्री सारे लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए। उसका कारण ये है साहब कि हर घर में शिक्षित बच्चा बैठा है, हर घर में शिक्षित पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हाँ और अब उनके अब पास। अपने पास में 23,000 जीआरएस भाइयों के पास में जो एक विकल्प था अन्य जॉब हासिल करने का, धीरे धीरे वो हाथ से निकल गया है क्योंकि लगभग सभी ओवर एज हो गए हैं। हाँ अब अपने पास में दो ही विकल्प है, या तो जैसा चल रहा है वैसा उसी को। चलने दो, वैसे ही शोषित होते रहो, वैसे ही प्रताड़ित होते रहो, वैसे ही मानसिक तनाव झेलते रहो, हाँ या फिर कुछ परिवर्तन हो, कुछ सुधार हो, कुछ अपडेशन हो। वो हाँ परिवर्तन, सुधार, अपडेशन, चेंजेस, जिला हाँ कैडर वो, और सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है, अपने पुरुषार्थ पर, कि हाँ। हम अपना कितना पुरुषार्थ दिखाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए। हाँ, हम कितने समय तक डटे रहते हैं। हाँ ना जी। पहले के जमाने में ईश्वर स्वयं प्रकट होकर जमीन पर आशीर्वाद देते थे धरती पर, तो वो हाँ देखते थे कि तपस्वी कितने समय हाँ तक डटा रहा, हाँ है ना? तो हाँ एकजुटता के साथ वो भी हाँ। मतलब डटे रहना भाई। जैसे मान लो मैं अकेला डटा हूं कुछ नहीं होगा, आप अकेले डटे हुए हो कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्रुप में 23,000 रहेंगे टीआरएस तो भाई, सब 52 कुछ। जिले हाँ ये डटे रहे तो फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी, पॉजिटिव खबर बनेगी। और नहीं, हाँ अगर मान लो टुकड़ों में यदि टूटे तो हाँ। गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि फिर उनको लाखों करोड़ों रुपए अपनी सैलरी के लिए, जिला केडर में देने के लिए, अपने को वेतनमान देने के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ही हाँ आपस में लड़ मिट मरेंगे।
हाँ ऐसा है। तो अभी अभी का जीआरएस भाई बिल्कुल एकदम सही स्ट्रेटजी के साथ में डटा हुआ है। और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि इतनी क्रांति होना चाहिए मन में, और जिला कैडर की इतनी प्यास होना चाहिए, इतनी तड़प होना चाहिए कि स्वयं जो है अध्यक्ष भी यदि बोले कि यार भाई आश्वासन पर अपन हड़ताल समाप्त कर दें, जी तो जीआरएस भाई मना करे कि नहीं, बहुत आश्वासन हो गया है, अब आश्वासन नहीं, अब तो हमको आदेश चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ ना, अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो हाँ। सबने मना कर दिए। मतलब 15-20 दिन पहले की बात है, कहते हाँ। ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन सभी लोगों ने एक स्वर में बोल दी कि हम आपका कहना तो हम मानेंगे नहीं। हाँ। तो उनको भी झुकना पड़ा। उनने कहा चलो ठीक है। तो हाँ। तो ब्रदर आप ये सोचिए हाँ भाई, जैसे जो आपके जो वो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, हाँ वो भी एक जीआरएस है, हाँ आप लोगों में से ही हैं। तो हाँ हाँ ऊपर ने आपको भी मस्तिष्क दिया है, आपको भी हाथ पैर दिए हैं, हाँ आपको भी मन मस्तिष्क दिया है, आप भी विचार, तो वो आपके भविष्य का फैसला आपसे बेहतर नहीं ले सकते। भाई हाँ मैं मध्य प्रदेश का सोशल मीडिया प्रभारी हूं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा भैया हड़ताल, बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं नहीं। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप सोचिए कि आपका बेहतर भविष्य किधर है। मतलब अगर आप हाथ पे हाथ धर के जैसे बैठे हैं, 14 साल का वनवास काट चुके हैं इस नौकरी में, तो ऐसे ही बिता दोगे कि कुछ सुधार चाहोगे, कुछ परिवर्तन चाहोगे? और हाँ, यदि भैया हाथ जोड़कर चुपचाप रहकर एकदम आप अगर मिलता तो अभी तक मिल गया, तो हम तो अब भी मतलब जो है विनम्रता पूर्वक डटे हुए हैं। मतलब अब भी ऐसा नहीं कि मामा जी के प्रति हमारे मन में कोई सम्मान कम हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब आज भी हमारे हृदय में स्थान रखते हैं, समझ रहे हैं? मतलब उनसे अपना कोई बैर द्वेष नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। अपना तो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर एक मतलब संकल्प है। अपन उनसे मतलब निवेदन ही कर रहे हैं। अब कभी भी किसी भी ब्लॉक से, जिले से ये गलत मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब जो है कि पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता है। बहुत दिक्कत है, इतना मेहनत किए फिर वो सब टूट जाएगा उसका लोगों का। मतलब अपने मन में किसी भी राजनीतिक दल के प्रति, किसी भी माननीय महोदय के प्रति विरक्ति भर भी कटुता नहीं होना चाहिए। अपने को तो सिर्फ ये कहना चाहिए कि हम जो है इस योग्य है, इस काबिल है, इतने शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ है, और अब जो है हम जो है अंशकालीन जो संविदा है उसका 14 साल का वनवास भोग चुके हैं। अब हम उस चीज की कद्र करेंगे और उसको अब हम संभाल सकते हैं। इतना अनुभव हमारा जीवन खपा चुके हैं। अपन लोग अपना जो है जीवन के 14-15 साल इस चीज में खपा चुके हैं। हाँ, जो समय था अपना दूसरी अन्य फील्डों में जाने का, वो बचा भी नहीं। हाँ, वो एक प्रेम समय था, जीवन को दशा दिशा देने का समय था। तो वो हम लोग इस जॉब में खपा चुके, गपा चुके, तो भैया उसका फिर परिणाम कब मिलेगा? हाँ ना जी। और अगर अभी भी अगर मान लो विधानसभा चुनाव वैसे ही अगर निकल गया, जैसे हर बार निकल जाता है, पिछले 3-4 बार से निकल रहा है, अगर ऐसे ही निकल गया तो फिर उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर जीआरएस भाई के मन में ये बात घर कर जाएगी कि भैया होता जाता कुछ नहीं है, बैठते हैं हड़ताल पर, सैलरी कटती है और सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, लौट के बुद्धू घर वापस आया, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन अब हमने ठान लिया कि भैया खाली हाथ नहीं आएंगी, हड़ताल विफल नहीं होगी। हाँ ना। और प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग है अभी। बिल्कुल बराबर, क्योंकि उनको हमारी पीड़ा का एहसास है। आदरणीय सीओ साहब बैठे हैं, उनको इस चीज का एहसास है कि हाँ वाकई में जीआरएस इस चीज का हकदार है। हाँ भाई, सचिव भाइयों को देखो, उनकी हिम्मत को सलाम करो कि भाई उनकी भर्ती जो है पंचायत के लेटर पेड पर हुई। 500 रुपए मिलते थे उनको, लेकिन वो डटे रहे। 3 महीने शिक्षा कर्मी भाई डटे रहे, और आज जो है कि उनका भविष्य सुधर गया। ऐसा है। तो ब्रदर आप देखते होंगे, अपने यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखते होंगे।
नहीं, मैंने देखा आपके कई वीडियो, आपने एनालिसिस भी डालते हैं यहाँ पे परमार जी का। जितेंद्र परमार जी का, वो काफी इंटरेस्टेड रहता है और मतलब सही बात पे एनालिसिस करते हैं आप। जी। तो वो अच्छा लगता है और उसका वर्णन रहता है वो चीजें। हम्म। तो वो क्या है, मैं उन जीआरएस भाई जो शोषित प्रताड़ित हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, हाँ जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, और हाँ जो अगर ये आंदोलन विफल होता है तो इस्तीफे देंगे, उनकी जगह अपने आप को रखकर देखता हूँ हाँ और उस कंडीशन को अज्यूम करता हूँ, और हाँ मैं अपने हृदय में ये सोचता हूँ कि ये मतलब कर्म का मैदान भी है और ये धर्म का काम भी है, हाँ क्योंकि इससे कई व्यक्तियों का जीवन संवर जाएगा अपने संघर्ष से, अपनी पॉजिटिव हाँ सोच से। क्या मुझे ये पता नहीं रहता, क्या मुझे एहसास नहीं रहता कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आदरणीय सीओ साहब के संज्ञान में भी आ सकता है, वो भी देख सकते हैं, हाँ है ना, हमारे वरिष्ठ महोदय कोई भी देख सकता है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि ये गलत नहीं है, ये सही है, ये हक है, अधिकार है, हम इस योग्य है। राजस्थान में ऐसा हो गया है, हिमाचल में ऐसा हो गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जीआरएस भाइयों के लिए भी समय ऐसा रहते ऐसा होना ही चाहिए। हाँ ये मोटिव रहता है, उसके पीछे इंटेंशन देखा जाता है, हाँ इरादा देखा जाता है, तो अपने इरादे नेक है, भलाई के हैं, हित के हैं, कई कई परिवारों के उद्धार के हैं, हाँ। ऐसा है। तो अपन किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते, हाँ। न पक्ष पे न विपक्ष पे। भाई अपन तो एक शालीनता से अपनी बात रखते हैं। तो मध्य हाँ प्रदेश के कोई से भी जीआरएस भाई को कोई भी प्रेरित नहीं कर सकता जब तक कि वो स्वयं मतलब हाँ आत्ममंथन